है ना। आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ लिया तुमने? 2 पेज नंबर 29 और 5, 29 पे 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे बढ़ेंगे ना, 5 को करेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गए। फिर 1 2 3 4 5 है ना। तो क्या है कि विकास अनुदैर्ध्य दिशा का अनुसार होता है। विकास का यह सिद्धांत क्या गलत? अनुदैर्ध्य मतलब ऐसे है ना। अनुदैर्ध्य ऊपर से नीचे होता है। देखिए सिर से, मतलब ये लाइन ही है लेकिन ये लाइन खड़ी है ना, ऊपर से नीचे, सिर से पेट की ओर। तो इसका मतलब क्या? मस्त कोड में देखिए, इससे पहले कोड। अगला आंसर क्या है? केंद्र से परिधि, शरीर से बाहर की ओर, प्रोक्सीमोडिस्टल कहते हैं इसको। और कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो एक दिशा में होता है, ये नहीं, निरंतरता होता है, दर भिन्न व्यक्तियों में भिन्न होते हैं, निश्चित क्रम या स्वरूप का अनुसरण करता है। ये सारी बातें चाहिए। फिर ये है कि शुरू में एक बच्चा अपने पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे इसको क्या कहते हैं? पूरी हथेली से उंगली पे, मतलब इसको है ना सामान्य से विशिष्ट कहते हैं। ये क्या है? प्रोक्सीमोड, अपनी पूरी हथेली, केंद्र से बाहर के, ये भी हो सकता है। लेकिन सिद्धांत, विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। पहला सही है ना, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ठीक। सभी दुराभिमुख दिशा एक ही इसका कि 4 का 4 है पहले का ना, तो केंद्र से बाहर की ओर सभी दुराभिमुख। सिर पदामुखी बी का क्या है? सिर पदामुखी मतलब सिर से पेट की ओर, और अंतर व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर, मतलब अंतर, ये ऊपर वाला ऊपर चढ़ रहा ना, ये अंतर ने। अंतरा व्यक्ति मतलब खुद के भीतर है ना, ये अंदर, ये ऊपर जा रहा तो ये दूसरे वाला है, मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे मतलब अंदर है, खुद के भीतर की बात होती। तो अंतरा व्यक्ति मतलब डी का है। किसी एक बच्चे की विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र से भिन्न हो सकती है। ये 5 क्वेश्चन हो गए अपने, सिंपल से पूछते रहे क्या है। तो समीप दूर मतलब शरीर के बीच से बाहर ने, अंतर व्यक्ति दूसरे ने, अंतरा मतलब कि खुद के है ना, ने ये कि हथेली का उपयोग करता है, तो केंद्र पहले हथेली ने, फिर उंगलियों की तरफ जाता है, तो प्रोक्सिमोटिस ने। विकास का सिद्धांत नहीं कौन सा है? तो सारे हैं विकास के। आंसर इसका क्या है कि निरंतरता का अनुसरण करता है ना, एक दिशा में नहीं होता। अरे व्यक्तियों विकास की दर भिन्न व्यक्तियों में भिन्न होती है, निश्चित क्रम या स्वरूप का अनुसरण करता है, निरंतरता का भी अनुसरण करता है। ये इसका आंसर होगा, है ना। वो हमको खुद को एक बार याद करने है क्वेश्चन, एक बार पढ़ने है, उसके बाद हमको खुद को जवाब देना। बहुविकल्पी जो जिसमें सारी बातें सही है ना, उसको भी हमको खुद को जवाब देने की कोशिश करनी। विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, केंद्र से परिधि प्रोक्सिमोटिस्ट होता है। और 5 क्वेश्चन उधर से, ये यहाँ तक 5 छोड़ा था हमने, 5। इस बार के 10 क्वेश्चन का खत्म हो रहा है यहाँ पे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 2 पे 29 पे 5 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। 29 पे 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5। अच्छा 5 और करने थे ना, तब जाके अपने कंप्लीट होंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये है 29 पे अपने 5 हो गए थे ना, 1 2 3 4 5, ये तो हो गए होंगे, ये सब हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 ये सब हो गए थे ना। अब बाद वाले 5 भी कर लिए, कुल मिला के अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये अपने 19 क्वेश्चन कंप्लीट है ना, 1900। पहले 5 छोड़े थे, 5 और अब कर लिए यहाँ तक। अब अगले 10 से अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक 2 क्वेश्चन है ना। तो बताओ कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बाकी सभी जिंदगी भर चलता है। विकास परिवर्तन होता है, विकास आनुवंशिकता परिणाम दोनों का परिणाम होता है। सार्वभौमिक की सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। एक बालक जो कि शारीरिक रूप से कमजोर है में सामूहिक सामाजिक या मानसिक विकास भी निम्न स्तरीय
यह विकास, ये इंटरलिंक्ड होते हैं ना, तो अंतर संबंधता का सिद्धांत है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? अंतर संबंधता का। कौन सा सिद्धांत विकास संबंधित नहीं है? तो बाकी सब सतत प्रक्रिया, अंतर्क्रिया का परिणाम है, सामने से विशिष्ट, ये सारी बातें सही है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है तो हो नहीं सकता। कौन सा कथन सही नहीं? उधर कहाँ तक हो रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक क्वेश्चन रह रहा है ना, ध्यान रखेंगे, ये सारा पेज करना है। विकास कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा सही नहीं, बाकी सब सही है ना। विकास मस्तक होने सही, विकास केंद्र से बाहर सही, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है सही। बस इतना ही है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपने। कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? विकास की गति की दर एक सी रहती है, गति की दर एक सी नहीं रहती बच्चों, ठीक बा। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं बा? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे बा, ये कथन तो सही है। और लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ये भी सही बा। सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये भी सही बा। विकास की दर एक से होती है, ये सही नहीं बा। कौन सा कथन है? कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है? तो चौथा नहीं है। विकास की व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, ये सामान्य नियम है। विभिन्न दर होती है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, ठीक है। और विकास क्षण क्षण होता है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, विकास कभी नहीं होता। तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, ये नया फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, ठीक बा। तो ये सारी हो गए। अरे उधर से एक छोड़ना था ना। कौन सा कथन विकास के समूह में सही नहीं है? तो तीसरा सही नहीं, बाकी सब वो सही। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती, सही बा। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना, ये भी सही बा। विकास प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, सही बा। कि विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, होते हैं खतरे, ठीक। अगला है कि देखो जैसे कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है? विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित कर विकास सतत प्रक्रिया, सही बात है। बाकी आनुवंशिक के कारण होता है, विकास सतत प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आनुवंशिक के कारण विकास आनुवंशिक के कारण होता है। प्रकृति की बात हो रही है ना, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है तो सही नहीं। विकास विशिष्ट सामान्य की ओर अग्रसर होता है, सामान्य से विशिष्ट। और विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं? सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं? कौन सा वाक्य सही नहीं? तो तीसरा, विकास क्रमबद्ध नहीं होता, विकास होता है, विकास क्रमशः होता है, ये सही बात है। देखो क्रमशः होता है, सही है। क्रमबद्ध लगभग सेम ही हो रहा है ना, क्रमशः होना, क्रमबद्ध होना। एक में कह रहा है कि क्रमशः होता है, एक में कह रहा है क्रमबद्ध नहीं होता, ऐसे तो नहीं होगा। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का परिणाम होता है, ये भी सही बात। विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती है, ये भी सही बात है ना। कौन सा सही नहीं है? तो क्रमबद्ध नहीं होता, नहीं क्रमबद्ध होता। कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? पहला बाल विकास का सिद्धांत, विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से होता है, बिल्कुल सही बात। विकास से प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लग सकता है, ये भी सही सिद्धांत नहीं होगा, है ना। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, एकमात्र तो नहीं, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ये सब हमको नहीं मालूम, पर हाँ ये है कि पहली बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कि विकास रेखीय नहीं होता, वर्तुलाकार होता है। बाकी विकास पूर्वानुमेय होता है, ये सही बात है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, ये भी सही बात है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी सही बात है ना। बस एक क्वेश्चन छोड़ना था, बस हो गए अपने। अब इनको अपन देखते हैं क्या देखने हैं अपने। तो ये जो 10 क्वेश्चन पढ़े इनको अब रिवाइज करेंगे। बताओ कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं होगा? तो बताओ कौन कौन सी बातें जीवन पर्यंत होता सही है? विकास परिवर्तन भी सही है, वातावरण दोनों का परिणाम सही। परिवर्तन मतलब परिवर्तन होता है ना, जैसे परिवर्तन हो, संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है बस। और ये अंतर संबंध है ना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक संवेगात्मक सामाजिक से, ये सब अंतर संबंधित विकास में अंतर संबंध होना है। और कौन सा सिद्धांत विकास संबंधित नहीं है? कौन सा सिद्धांत विकास संबंधित नहीं है? कि रेखीय हो, कुछ भी आ सकता है, कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर निर्भर नहीं करता, ये बात सही है। बाकी सारी बातें सही।
सतत होता है, अंत्यक्रिया होती है, सामने से। और कौन सा कथन सही नहीं, कौन सा कथन सही नहीं? विकास की गति की दर एक सी रहती है, गति की दर ऊपर नीचे होती है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो एक सी नहीं होती विकास की गति। ये बात सही, बाकी सब सही। लंबवत नौ का वर्तुल होता है सही, मस्तिष्क तो केंद्र से बाहर की होता है सही है, ठीक। बस अब कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के ही बारे में आ रहा बार बार कि चौथा कथन विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये सही नहीं है, पहले भी आ गया था। बाकी लंबे होते, प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते, सामान्य से सब सही बात है। विकास का सामान्य नियम नहीं है, तो निश्चित उम्र के बाद रुक जाना तो नहीं होता है। विकास विभिन्न दर से विकसित होता है, व्यक्ति भिन्न दर से विकसित होता है, अलग अलग दर होती है, तुलनात्मक रूप से कम बंद होता है, विकास शनि शनि होता है, सब बातें सही है। देखो ये ऐसे शब्द आएंगे तो मतलब ये शनि शनि सब सही सही मानना, एक बार देख लेंगे तो यकीन हो जाएगा हाँ ये भी हो सकती है, ये चीजें तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होना, शनि शनि होना। एक छोड़ना था ना उधर से, अब पूछ रहे हैं, अभी पूछने का टाइम चल रहा है। एक बार पहले पढ़ना है, फिर याद कर, क्वेश्चन आंसर हमको याद करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन यही आएंगे, यही क्वेश्चन आंसर आएंगे। कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं? तो संभाव्य खतरे नहीं होते, ये बात सही नहीं हो सकती, होते हैं सबके खतरे, हर अवस्था के अपने खतरे होते हैं ना। और किसको देश वंशाणु को संभाव्य क्षमता का विकास करना, ये बात सही है। निश्चित विशेषताओं की भविष्य नहीं हो सकती, ये बात सही है। विकास मानव के विकास से अधिक होता है, प्रारंभिक विकास ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये बात भी सही। बताओ कि कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है? बता, कौन सा विकास की प्रकृति को सही बताता है? प्रकृति मतलब वो बाहर वातावरण से। तो पहला सतत प्रक्रिया, विकास की सतत प्रक्रिया। आनुवंशिक कारण होता है, प्रकृति आनुवंशिकता आ गई, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है और विकास विशिष्ट सामान्य क्यों होता है? प्रकृति को बताने वाला देखना ना आप लोगों को, ये सतत प्रक्रिया है जो भी है, इन्होंने कहा कि सतत प्रक्रिया तो सतत प्रक्रिया। अब पर ये बाकी सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है, ये आनुवंशिकता के कारण होता है, विकास विशिष्ट सामान्य क्यों होता है? सतत प्रकृति जीवन भर, आनुवंशिकता जीवन भर काम नहीं आती, मतलब ये सतत और बढ़ता रहता है, प्रकृति का प्रभाव पड़ता रहता है पूरी जिंदगी ऐसा करके, है ना। तो विकास के सिद्धांत के संदर्भ में से कौन सा बाकी सही नहीं बात? तो तीनों विकास क्रमबद्ध नहीं होता, ये तो कैसे सही हो सकता है? ये सही बात नहीं, विकास ये क्रमश होता है, अधिगम परिपक्व दोनों का परिणाम है। विकास के प्रत्येक चरण में सामाजिक अपेक्षाएं होती है ना, बात भी सही है। क्रमबद्ध नहीं होता, ये आंसर सही होगा। कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? पहला, विकास परिपक्व एवं अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से होता है, ये बात है। हमको बताना था विकास, आपको बताना है इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। पहले सब क्वेश्चन पढ़ने, फिर सब क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आंसर हमको याद करने, है ना, तो पढ़ के आपको जवाब देना है फिर सेकंड बार में। तो कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? कि विकास क्या है? विकास क्या है? परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, कि वातावरण और प्रकृति के बीच अनन्य क्रिया होती है तो विकास होता है। तो ये अपने 10 और क्वेश्चन हो गए। 1910 हमने लिखा नहीं ना, 1910, क्योंकि अभी तक तो हमने 20 क्वेश्चन तो कर ही लिए कि नहीं, 10 ही करे अब तो, 10 करे, लेकिन 19 क्वेश्चन ही करे अभी तो। चलो तो ये हो गया अपना, यहाँ तक हो गया। फिर अगले 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, यहाँ तक करेंगे, मतलब 2, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। यहाँ से मानव विकास के सामने कौन सा कथन गलत है? कि विकास रेखीय होता है, ये बात तो गलत है। इससे पूर्व अनुमान लगा सकते हैं विकास का, सही बात है। निरंतर होने वाली प्रक्रिया विकास, सही बात है। सामने से विशिष्ट, सही बात है। सारी क्वेश्चन ईजी, फिर भी पढ़ेंगे। विकास के सामने में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता। उद्दीपन से मिलता होगा बढ़ावा, हमारे आसपास कुछ है तो बढ़ावा मिलता है उससे, हमारे अनुभव जुड़ते हैं, अनुभव पढ़ते हैं उससे। विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे होते, सही है। सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता, सही है। प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती, सही है। एरिक्सन की विकास के होता है ना, उसे से आएंगे देखिए सारे क्वेश्चन। विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत ऐसे भी है क्या? टॉपिक वाइज मानो विकास का सिद्धांत, अच्छा टॉपिक वाइज चल रहे, चलो कोई बात नहीं। तो विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया किसने किया? एरिक्सन ने। मनोसामाजिक एरिक्सन का तो विकास का कौन सा सिद्धांत है? एरिक्सन का तो वो है ना, नैतिक कोहलबर्ग का है, तो एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का, नैतिक विकास का सिद्धांत है एरिक्सन का। मनोसामाजिक
विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। एरिक एरिक्सन ने कौन सा दिया था? कोलबर्ग का नीति विकास सिद्धांत। एरिक एरिक्सन का, देखो कोलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्थाएं थी, वो हेंच वाली कहानी थी। ने एरिक्सन की क्या थी? एरिक्सन का क्या था? एरिक्सन को पता नहीं क्या था बच्चों। मनोसामाजिक सिद्धांत बता रहे, कोई बात नहीं। इसका खत्म हो रहा आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 2 है ना, ऊपर वाले 2 क्वेश्चन, ऊपर वाले 2 क्वेश्चन बस। अब बताओ कि एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार ईगो सहायक है किसमें? तो इसका अभिवृत्ति हम कौशलों को सीखने में, बुद्धिमत्ता की प्राप्ति में, ध्वनि की प्राप्ति में, उद्देश्य। ईगो की अभिवृत्ति में, कौशलों को सीखने में, ठीक है बा। एरिक एरिक्सन विकास की, अरे वो है क्या, विश्वास बनाम विश्वास, स्वायत्ता बनाम घनिष्ठता। अच्छा, वो विकास की अवस्थाएं दी थी ना उन्होंने, मनोसामाजिक। अच्छा वो है। फिर एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में अवस्थाएं हैं कितनी है? 2, 8 अवस्थाएं हैं एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता कौन से? पहचान चाहता है बच्चा, है ना। तादात्म्य बनाम भ्रांति, पहचान बनाम भ्रांति। तादात्म्यता मतलब पहचान ही लेंगे, है ना, पहचान ही लेंगे, इसका तात्पर्य। परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता, ये स्कूल जाने से पहले वाला बच्चा। अवस्था के लिए एरिक एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया? पहला 6 से 12, नहीं स्कूल जाने वाला बच्चा, है ना, 6 से 12 वाला, इस कैटेगरी में आता है। परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है? कि तो 2 करना ना, बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गैप भावनाओं की ओर ले जा सकता है। तो इसका आंसर क्या? 2, यानी 3 से 5। बालक बहुत सशक्त होता है, बहुत मेहनती होता है स्कूल जाने से पहले। दोबारा नहीं पढ़ेंगे। 17 हो गए, देखो लग ही रहता है, टाइम भी हो गया होगा 10। ओके।